हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक एडिट कमांड्स एंड अदर एडिशनल कमांड्स। मेनली आपको ये पूछेगा एडिट कमांड के फॉर्म में, तो देखो यहाँ पे कौन सा अपन पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी होंगे। मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अपन कमांड एग्जाम में जो फ्रिक्वेंटली पूछते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इसी से आपको रेफर करके आपको आगे का जो है जो आपको यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है उसको आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं बुक को फॉलो करके। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस कमांड्स आर यूज्ड टू एडिट और मॉडिफाई द ड्राइंग। ओके, देखो अपना पहला कौन सा कमांड है, इरेज कमांड। इरेज कमांड किस काम का आता है, उसको कमांड को यूज कैसे करते हैं आपको दोनों पता होना चाहिए। दिस कमांड रिमूव्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ड्राइंग। इरेज करना मतलब उसको मिटाना है ना। दिस कमांड रिमूव्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ड्राइंग। तो देखो कमांड अपन लिखेंगे इरेज, एंटर मारेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोले करने के लिए तो क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट। जैसे अपन उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे है ना, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट अपने आप वो इरेज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड अपना कमांड कौन सा लिखा है, मूव कमांड। दिस कमांड डिस्प्लेसेस, देखो मूव बोला है तो उसको अपनी जगह से उसको हटाना होगा है ना, अपनी जगह से उसको डिस्प्लेस करना होगा। दिस कमांड डिस्प्लेसेस ऑब्जेक्ट टू ए स्पेसिफाइड डिस्टेंस इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, कमांड में आप लिखोगे मूव, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट है ना, सिलेक्ट स्पेसिफाई अ बेस पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट, स्पेसिफाई अ पॉइंट है ना। आपको पहले करना क्या है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर एक पॉइंट जहां पे आप क्लिक करो तो वहां से वो उठाएगा और दूसरे वाले पॉइंट जब आप क्लिक करो तो वहां पे उसको प्लेस कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड वाला पॉइंट, दैट इज कॉपी कमांड। दिस कमांड इज सिमिलर टू द मूव कमांड बट इट प्लेसेस कॉपीज ऑफ द रिलेटेड ऑब्जेक्ट एट द स्पेसिफाइड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या है, दोनों में फर्क बस इतना है, मूव में क्या है, बॉडी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको कंप्लीटली उठा करके दूसरे का डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन कॉपी में क्या है, वो आपके मल्टीपल कॉपीज को फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे देखता हूँ कमांड क्या क्या लगाओगे। यहाँ पे कमांड में लिखना कॉपी, फिर एंटर मारना, सिलेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट बोलेगा तो क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट, फिर आपको पूछेगा तो यहाँ पे लिखो स्पेसिफाई अ पॉइंट फॉर अ सिंगल कॉपी और एंटर एम फॉर मल्टीपल कॉपीज। मल्टीपल कॉपी के लिए आपको एम लिखना है ना, आपको ये ध्यान रखना बस। स्पेसिफाई अ पॉइंट और पी है ना, फॉर प्लेस्ड मल्टीपल कॉपीज जो भी है। तो जैसे आप क्लिक करोगे वहां पे तो क्या होगा, वो मल्टीपल कॉपीज को वहां पे फॉर्म कर देगा। देखो अपना अगला कमांड कौन सा है, आपको जो है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ बस कि कमांड का जो है फंक्शन क्या होता है, बाकी आप उसको कमांड को आप देख करके आप वहां पे लिख सकते हो अपने हिसाब से। रोटेट, दिस कमांड मूव्स ऑब्जेक्ट अबाउट अ बेस पॉइंट। रोटेट क्या करना, मतलब एक बेस पॉइंट के है ना अबाउट क्या करेगा, उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को मूव करेगा है ना, रोटेट करेगा बेसिकली वो। तो कमांड में वही है, रोटेट लिख दो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, फिर स्पेसिफाई कर लो एक पॉइंट को, उस ऑब्जेक्ट के अबाउट क्या करेगा, फिर उसको घुमाना, तो क्या होगा, उस पॉइंट के अबाउट क्या वो घूमेगा, रोटेट करेगा वो। ठीक है, देखो अगला अपना कौन सा, मिरर कमांड है। दिस कमांड क्रिएट्स अ मिरर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। कमांड में लिखना मिरर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देना है ना, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, स्पेसिफाई अ पॉइंट, सेकेंड पॉइंट स्पेसिफाई अ पॉइंट है ना, डिलीट ऑब्जेक्ट्स या फिर जो भी हो आपको यहाँ पे लिख करके उसको आप लास्ट में एंटर मारोगे तो क्या होगा, वो एक मिरर फॉर्म कर देगा आपको इमेज का है ना। ठीक है, देखो अगला जो कमांड है बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, क्योंकि इसका नाम जो क्या है, स्केल कमांड। स्केल कमांड मतलब एक्चुअली बच्चों को समझ में आता है कि इसका मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि बच्चे फर्स्ट चैप्टर में स्केल्स भी एक अलग से एक टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। तो ये स्केल का मतलब होता है जूम इन करना या जूम आउट करना। स्केलिंग का मतलब होता है बड़ा करना फिर छोटा करना। दिस कमांड एनलार्जेस और रिड्यूसेस सब्जेक्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स इक्वली इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। ये क्या है, तीनों डायरेक्शन के अबाउट क्या करेगा, उसको जूम इन कर सकता है या फिर जूम आउट कर सकता है ना। एनलार्जेस और रिड्यूसेस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स इक्वली इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस। तो उसको मतलब उसको कमांड देख के उसको कैसे करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना। इसको जो है आप अपने हिसाब से लिखिएगा एग्जाम में अगर आता है तो। अब देखते हैं आगे क्या पूछा आपको यहाँ पे। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट कमांड आपका है, अरे कमांड। ये क्या करता है देखो यहाँ पे, दिस कमांड क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन पैटर्न। ये जो है ना पैटर्न में जो है मल्टीपल कॉपीज को फॉर्म करता है, आपको ये ध्यान रखना है ना। इसको जो अपन लोग दो टाइप का कर सकते हैं, एक अपना होता है रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट में कर सकते हैं, इसको अपन पोलर कोऑर्डिनेट में भी कर सकते हैं है ना। तो आपको जो ध्यान रखना वो ये है कि अरे जो होता है वो मल्टीपल कॉपीज फॉर्म करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, एक पैटर्न में फॉलो करेगा वो है ना। देखो अपना अगला कमांड कौन सा है, ब्रेक कमांड है। ब्रेक कमांड क्या करता है, दिस कमांड क्रिएट्स पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और स्प्लिट ऑन ऑब्जेक्ट इनटू टू। ब्रेक करेगा, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। तोड़ना मतलब एक ऑब्जेक्ट को दो भाग में तोड़ देना है ना, स्प्लिट करेगा वो है ना। क्रिएट्स पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और स्प्लिट ऑन ऑब्जेक्ट्स इनटू टू है ना। कमांड में लिखिएगा ब्रेक, एंटर मारिएगा
ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, कहाँ से वो तोड़ना उसको शेयर कर दीजिए, एंटर मारिए, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2 भाग में आपको टूट जाएगा। ट्रिम का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा आपको लाइंस होंगे, जो एक्स्ट्रा आपको कर्व्स होंगे उसको हटाना है। दिस कमांड ट्रिम्स ऑब्जेक्ट एट अ कटिंग एज डिफाइंड बाय अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मान लिया आपके पास रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि ये दो बने हुए हैं इसको आपको चाहते हो कि उसको मिटाने के लिए, उसको काटने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, उसको ट्रिम कमांड को यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो दिस कमांड ट्रिम्स ऑब्जेक्ट एट अ कटिंग एज डिफाइंड बाय अदर ऑब्जेक्ट्स। कमांड में आप लिखिएगा ट्रिम, एंटर मारिएगा, एज को सिलेक्ट करिएगा, एंटर मारिएगा, बस इस कमांड को आपको फॉलो करना है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका हो कि जो एडिटिंग कमांड्स होते हैं ऑटोकैड में उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो और भी कई कमांड्स होते हैं जिसको आपको पढ़ना है ना, ये आपको बेसिक थे तो आपको बता दिया मैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।